ये कि टेन्योर जो है 7 साल बढ़ाने के और 60% जो है उसको आगे अस्थायी करने की जो बात करी है, सरकार ने उसको मना कर दिया। देखिए, ये सरकार में राजनाथ सिंह जी होंगे, उन्होंने कहा कि हम इस पे विचार कर रहे हैं, आत्ममंथन कर रहे हैं। राजनाथ सिंह जी अब वो जो है सरकार में, तो उनके पास सरकार की ओर से ही अधिकृत जवाब उनका माना जाए। बाकी भारतीय जनता पार्टी क्या कहती है उनको आपस में इस बात को। राजनाथ सिंह जी ने क्या कहा, पहली बात, और केवल राजनाथ सिंह ही नहीं, मैं कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के जो बाकी जो सहयोगी दल हैं, जनता दल यूनाइटेड और एलजेपी चिराग पासवान और राष्ट्रीय लोक दल जयंत चौधरी, इन लोगों के क्या इस मामले को अग्निपथ योजना पर लेके इनका क्या स्टैंड रहा था, आप देखिए। सारे इनके सहयोगी दल, इनके स्वयं रक्षा मंत्री ये कह रहे हैं कि इस पे हम मंथन कर रहे हैं, यदि बदलाव की ज़रूरत होगी तो उस पर विचार किया जाएगा, ये भी उन्होंने कहा। तो इसीलिए हमारी बात है। एक और बात में एक पहलू रह गया था, अग्निपथ योजना से प्रतिवर्ष ये सरकार बचत जो करने की, जिसकी वजह से ये योजना लेके आई कि पेंशन नहीं देने पड़े, 1 रैंक 1 पेंशन की इन्होंने बात करी थी। रेवाड़ी में रैली कर वहाँ से शुरुआत हुआ था 2014 के कैंपेन का, और 1 रैंक 1 पेंशन का वायदा किया गया था। अब ये नो रैंक नो पेंशन पे आ गई बात, नो रैंक नो पेंशन। और नो रैंक नो पेंशन में एक साल में 1054 करोड़ रुपए की बचत हो रही है। 1054 करोड़, 1054 करोड़ की बचत का मतलब है प्रति वर्ष जितना सरकार अपने प्रचार पे खर्च रही है, अखबारों और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में ऐड देने पर, उससे भी कम का बचत। सरकार थोड़ी ऐड पे अपनी कम खर्चती तो सेना को बचा लेती, लेकिन सेना को कच्चा करके सरकार ने उस बजट को, उतना ही बजट हर प्रतिवर्ष अपने प्रचार पे खर्च रही है सरकार। तो जिम्मेदार विपक्ष की भांति हम प्रश्न ना उठाएं, तो आप बताइए क्या करें। कोरोना का टीका बनाने वाली कंपनी से इन्होंने जो चंदा लिया, अब चंदा ही ये ले रहे थे तो चंदों से काम चला लेते। सरकार का पैसा अपने प्रचार के लिए उतना ही खर्च कर रही है जितना अग्निपथ से बचत कर रही है फौज में। देश के करोड़ों नौजवानों के सपनों को तो ना तोड़ते, देश की फौज के मनोबल को तो कमजोर ना करते। जिस तरह से आपने कहा कि लोकसभा में इसको हम उठाएंगे, हो सकता है कि आपको इस बार भारतीय जनता पार्टी का सहयोगी, चूंकि झुंझुनू से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सुखचरण चौधरी ने कल कहा कि हमारी हार सबसे बड़ा कारण, जो हमारी सीटें कम आई है, सबसे बड़ा कारण अग्निवीर योजना का था। वो तो देखिए, मैंने जैसे कहा पहले दिन, देश में ये राजनीति से ऊपर बात है। कोई पार्टी, कोई दल, कोई नागरिक ये नहीं चाहता कि देश की फौज कमजोर हो। सब चाहते हैं देश की फौज मजबूत हो, देश की फौज का मनोबल अच्छा हो। तो मगर भारतीय जनता पार्टी के अंदर आपने कहा कुछ लोग कह रहे हैं, वो जो चुनाव हारे हैं वो कह रहे हैं, वो जो जीते हैं उनको भी एहसास है, वो कह नहीं पा रहे, बेचारे जीत गए इसलिए भाजपा में, आपको पता है। लेकिन अगर कुछ लोग कह रहे हैं तो अच्छी बात है। जन भावना है ये, और ये जन भावना है, कोई हमारी भावना नहीं, कांग्रेस पार्टी की भावना नहीं है, ये देश की जन भावना है। आप लोग भी अभी जब नीचे हमसे बात करेंगे कहेंगे कि ये तो सही बात, तो ये देश की जन भावना है। जन भावना को स्वीकार करे सरकार और अग्निपथ योजना को पूरी तरीके से वापस ले और पक्की भर्ती दोबारा शुरू करे, अपनी गलती को माने। दीपेंद्र जी, सर, एनडीए में शामिल जेडीयू ने खुल करके ये अग्निवीर की समीक्षा की मांग की, तो जिस तरह से आप लोग कह रहे हैं कि इसको बंद किया जाए और वापस पुरानी भर्ती बहाली की योजना शुरू की जाए, क्या इसको लेकर कांग्रेस, जेडीयू, एलजेपी, आरएलडी जैसी पार्टियां, टीडीपी इनसे संपर्क करेगी, बातचीत करेगी कि अग्निवीर के मसले पर कम से कम ये कांग्रेस के स्टैंड का समर्थन करे? इसको लेकर क्या कांग्रेस की कोई रणनीति है? रणनीति
जो भी संवैधानिक रास्ते हमारे पास उपलब्ध हैं, उस हर रणनीति से इस योजना को वापस करके देश में पक्की भर्ती दोबारा शुरू कराने के लिए कांग्रेस पार्टी नेतृत्व देगी। मैं ये भी एक आपको स्पष्ट कर दूं कि यदि इस योजना को वापस करके फौज के लिए अगर किसी ने आवाज़ उठाई है पक्की भर्ती दोबारा शुरू होने की, तो सर्वप्रथम राहुल गांधी जी ने, और लगातार उन्होंने इस योजना की कमियां भी सरकार को गिनवाई, बार बार मांग भी करी, और ना सिर्फ अग्निपथ को लेकर उन्होंने, मगर जो बहुत से ऐसे लाखों की संख्या में आपको पता है ऐसे नौजवान जिनको पक्की भर्ती के माध्यम से जो चयनित हो गए थे फौजी, आपको पता है ना, उसका 1.5-2 लाख फौजी जो चयनित हो गए नौजवान, उनको ज्वाइनिंग नियुक्ति नहीं मिली क्योंकि अग्निपथ योजना की, वो पक्की भर्ती में क्योंकि चयनित हो गए थे 2019-20 के। राहुल गांधी जी ने उनके लेकर भी, उनके अधिकारों को, उनके भविष्य को लेकर भी यदि किसी ने आवाज़ उठाई है तो माननीय राहुल गांधी जी ने उस बात को उठाया। तो कांग्रेस नेतृत्व देगी इस मुद्दे को, और इसकी वापसी के लेकर हम सरकार से जो है सरकार पे दबाव बनाएंगे। दीपेंद्र जी, मेरा सवाल ये है, चूंकि अब आप भी लोकसभा में आ गए हैं और 18वीं लोकसभा का पहला सत्र कुछ दिनों में शुरू भी होगा। अग्निपथ योजना को लेकर कई सारी ऐसी राजनीतिक पार्टियां जो फिलहाल एनडीए में हैं और खुद बीजेपी के कुछ सांसद भी सवाल उठा रहे हैं, ऐसे में क्या पहले ही सत्र में लोकसभा के अंदर नियम 267 के तहत चर्चा कराने और उसके बाद इस मुद्दे पे वोटिंग हो, इस बात को लेकर कांग्रेस पार्टी या इंडिया गठबंधन इंसिस्ट करेगी, ताकि ये पता चल सके कि सत्ता पक्ष में से जो लोग वाकई में अग्निपथ योजना वापस करवाना चाहते हैं वो लोग आप लोगों के साथ हैं या नहीं? अजय जी, ये भी एक अच्छा सुझाव है, और ये भी मैंने जैसे कहा कि जो हमारे पास तमाम रास्ते उपलब्ध हैं जिसको लेकर दबाव बनाया जाए सरकार पे, उनमें से एक ये भी है। और हमारी जो संसदीय दल के कोर ग्रुप की जो बैठक होगी और जो हमारा जो रणनीति बनेगी वो आपके सामने हम स्पष्टता से रखेंगे, मगर हर उस रास्ते पे विचार किया जाएगा जिसको अख्तियार करके हम सरकार पे दबाव बना सके, इंक्लूडिंग 267। हुड्डा जी, मेरा सवाल आपके राज्य से है। जिस दिन रिजल्ट आया तो उसके बाद आपने कई सारे स्टेटमेंट दिए, कहा कि आप 46 सीटों पे आपकी पार्टी आगे है, 47% आपका वोट शेयर है। आपको लगता है कि 46 सीटें पर्याप्त हैं 90 की विधानसभा में आपकी सरकार बनने के लिए? वो जो डाटा का आप बार बार जिक्र करते हैं